इस विंटर सीजन आपको उत्तराखंड जरूर घूमने आना चाहिए, क्योंकि इस विंटर सीजन ना सिर्फ आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी बल्कि यहाँ घूमना सस्ता भी पड़ेगा। जी हाँ, विंटर सीजन में आपको पैसे बचाने का इंतजाम उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। खुद सरकार आपको होटल बुकिंग में 25% का डिस्काउंट देगी और ये डिस्काउंट आपको हर उस जगह मिलेगा जो शीतकालीन प्रवास स्थलों में शामिल होते हैं। इसमें चार धाम के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल जैसे पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ, ऊखीमठ, मुखबावा, खरसाली की यात्रा भी शामिल है। अब क्या है ये पूरी स्कीम, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में वैसे तो साल भर यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर यात्री कम ही जाते हैं। जैसे कि चार धाम के कपाट बंद होने के बाद इस तरफ कोई यात्री नहीं जाता। शायद आपको पता ना हो, लेकिन शीतकालीन में भी आप चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको इन चारों धामों के शीतकालीन निवास पर पहुंचना पड़ेगा। अब इन शीतकालीन प्रवास स्थलों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने डिस्काउंट वाली स्कीम की घोषणा की है। स्कीम के मुताबिक अगर आप शीतकालीन प्रवास स्थल वाली जगहों पर घूमने जाते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट होटल रेट पे दिया जाएगा। सरकार ये डिस्काउंट गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN की होटलों की बुकिंग पर ही देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में शीतकालीन यात्री की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। पहले GMVN होटलों पर यह छूट 10% तक सीमित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25% कर दिया है। यहाँ पर यह बात जरूर जान लें कि GMVN की तरफ से 25% का डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप चारों धामों के शीतकालीन निवास की यात्रा करते हैं। GMVN की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अन्य जगहों के लिए होटल बुकिंग पर आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा जो पहले मिलता था। तो अगर आप इन चारों धामों के शीतकालीन निवास की यात्रा करना चाहते हैं तो GMVN की वेबसाइट पर आपको कई पैकेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप शीतकालीन निवास के बारे में नहीं जानते तो आगे हम आपको इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन अब आपके पास इन चारों धामों के शीतकालीन निवास पहुंचकर इनके दर्शन करने का मौका है। चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद यहाँ स्थित देव डोलियां अपने शीतकालीन निवास के लिए प्रस्थान करती है और अगले 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना इन्हीं शीतकालीन स्थानों पर होती है। अब इन चारों धामों के शीतकालीन निवास कहाँ है, कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। यमुना मां का शीतकालीन निवास खरसाले गांव में है। खरसाली से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर है, जबकि जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से खरसाली की दूरी 134 किलोमीटर है। खरसाली गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। शीतकालीन प्रवास स्थल होने के कारण खरसाली गांव को यमुना का मायका भी कहा जाता है। इसीलिए जो लोग गर्मियों में यमुनोत्री के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो खरसाली में आकर दर्शन करते हैं। खरसाली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता पार कर आप पहुंचते हैं खरसाली गाँव। खरसाली गाँव में ही यमुना माँ बाकी के 6 महीने निवास करती है। यहाँ ज्यादा ठंड होने की वजह से श्रद्धालु कम ही आते हैं, तो यहाँ आपके लिए लाइन में लगने की टेंशन भी नहीं होगी और आप आराम से यमुना माँ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मुखबा गंगोत्री से लगभग 27 किलोमीटर पहले आता है और हर्षिल से करीब 4 किलोमीटर बाद में आता है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा को डोली में बिठाकर पूरे रीति रिवाजों के साथ मुखबा लाया जाता है। बाकी के 6 महीने यही माता की पूजा अर्चना होती है। यहाँ परंपरागत शिल्प से तैयार लकड़ी के मकान और हरे भरे जंगल अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। गांव के बीच में गंगा माता का मंदिर है, जिसमें गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाने के बाद शीतकाल के दौरान मां गंगा की भोग मूर्ति 6 महीने के लिए स्थापित रहती है। मुखबा में तो आप मां गंगा के दर्शन करेंगे ही, साथ में आप इस रूट के दौरान हर्षिल, बगोरी और गरतांगली भी घूम सकते हैं। केदारनाथ के लिए आपको गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन ठंडी के वक्त यहाँ पर सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि इस दौरान बाबा केदार के दर्शन आपको शीतकालीन निवास पर हो सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में मौजूद है ओमकेश्वर मंदिर और यही है बाबा केदार का शीतकालीन निवास। यह अपनी विशेषता, संरचना और साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह डोली और बाबा महेश्वर के शीतकालीन निवास के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में उषा, जो कि बाणासुर की बेटी थी, और अनिरुद्ध, जो भगवान कृष्ण के पोते थे, उनकी शादी हुई थी। बाबा केदार ऊखीमठ के ओमकेश्वर मंदिर में बाकी के 6 महीने निवास करते हैं। इस दौरान इनकी पूजा अर्चना यहीं की जाती है। लोक मान्यता यह है कि बाकी के 6 महीने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा देवतागण करते हैं। ऊखीमठ जाने के लिए आपको ऋषिकेश से डायरेक्ट बस या टैक्सी मिल जाएगी। जब आप ऊखीमठ आ रहे हैं तो आप चोपता और कालीमठ भी जा सकते हैं। नरसिंह मंदिर, जो कि ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ में स्थित है, बद्रीनाथ धाम के ठंड में कपाट बंद हो जाने के बाद भगवान नारायण की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के ही गर्भगृह में विराजित कर दिया जाता है।
वहीं आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में रख दी जाती है। इसके साथ ही उद्धव जी और कुबेर जी की डोली पांडुकेश्वर योगदान बद्री में विराजित की जाती है। चूंकि शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए बंद रहते हैं, इसलिए नरसिंह मंदिर और योग ध्यान बद्री में ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कपाट बंद हो जाने के बाद 6 महीने तक बद्री विशाल की पूजा यहीं की जाती है। ज्योतिर्मठ में आने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से डायरेक्ट बस और टैक्सी मिल जाएगी। तो ये थी आपके लिए चारों धामों के शीतकालीन निवास की पूरी डिटेल। शीतकालीन में यहाँ काफी ठंड रहती है, तो आपको गर्म कपड़े के साथ साथ ठंडी से बचने के सारे इंतजाम करके चलना होगा। जरूर विजिट करें और देखें चारों धामों के शीतकालीन निवास को। और अगर आप अगले साल 4 धाम यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो आपको इस दौरान कैसी तैयार रखनी है, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जरूर देखें, साथ ही हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। इसके साथ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।